रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी तब हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में आसमान आग से भर चुका था। कैमरों में कैद हो रही थीं जलती हुई इमारतें, हवा में गूंज रहे थे धमाके और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ईरान और अमेरिका अब सीधे युद्ध में उतर चुके हैं? लेकिन उस रात भारत में भी कुछ बदल रहा था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ट्रेडिंग स्क्रीन लाल होने लगी। तेल कंपनियों के शेयर हिल गए। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, अगर युद्ध बढ़ गया तो भारत का क्या होगा? और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था। इसकी आग धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने लगी थी, और उस आग की गर्मी भारत तक साफ महसूस होने लगी। भारत, एक ऐसा देश जो युद्ध से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी इस लड़ाई से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक बन सकता था। लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा था समुद्र के बीच बनी एक पतली सी रास्ते में, हॉर्मूज स्ट्रीट। दुनिया के नक्शे पर देखने में छोटा सा दिखने वाला ये समुद्री रास्ता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और ईरान इस रास्ते के बिल्कुल किनारे बैठा है। यानी अगर ईरान चाहे तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई हिला सकता है। और जैसे ही युद्ध की खबरें तेज हुईं, ईरान की तरफ से संकेत आने लगे कि अगर अमेरिका ने हमला बढ़ाया तो हॉर्मूज स्ट्रेट बंद भी हो सकता है। बस यहीं से दुनिया डर गई, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद होता तो तेल के जहाज रुक जाते, तेल महंगा हो जाता। और तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है, उसका मतलब है बसों का किराया बढ़ना, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ना, सब्जियों की कीमत बढ़ना, हवाई टिकट महंगी होना, और धीरे धीरे हर आम इंसान की जिंदगी महंगी हो जाना। भारत जैसे देश के लिए ये किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं था। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, और उसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। यानी वहां अगर एक चिंगारी भी भड़कती है तो उसका असर भारत की इकोनॉमी पर सीधा पड़ता है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं थी। असल खतरा उससे कहीं बड़ा था। मिडल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सिर्फ देशों के नाम नहीं हैं। ये उन लाखों भारतीय परिवारों की उम्मीद हैं जिनका घर वहां से आने वाले पैसों से चलता है। हर साल अरबों डॉलर भारत भेजे जाते हैं। अब सोचिए, अगर युद्ध फैल जाता, अगर एयरपोर्ट बंद हो जाते, अगर कंपनियां बंद होने लगती, अगर वहां दंगे या हमले शुरू हो जाते, तो उन लाखों भारतीयों का क्या होता? कुछ लोग तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मिसाइल हमले की आवाजें तक सुनाई देने लगी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग बंकरों में छिपे थे, एयरपोर्ट्स पर भीड़ जमा होने लगी थी। कई लोग अपने परिवारों को आखिरी बार कॉल कर रहे थे, और भारत में बैठे उनके घरवाले टीवी के सामने बस एक ही खबर का इंतजार कर रहे थे, क्या सब सुरक्षित हैं? कोई भारत के लिए बेहद अहम है। दूसरी तरफ ईरान, जिसके साथ भारत के दशकों पुराने रिश्ते हैं। ईरान सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं है, वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। चाबहार पोर्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर भारत ने भारी निवेश किया ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। यानी अगर ईरान नाराज होता तो भारत का ये पूरा स्ट्रेटेजिक सपना खतरे में पड़ सकता था। लेकिन अगर भारत ईरान का समर्थन करता तो अमेरिका नाराज हो सकता था। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक जाल था। भारत फंस चुका था एक ऐसी डिप्लोमेटिक ट्रैप में जहां हर कदम सोच समझ कर रखना जरूरी था। इसी बीच दुनिया का एक और खिलाड़ी चुपचाप सब देख रहा था, चाइना। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट पर ध्यान दे रही थी, चाइना इंडो पैसिफिक में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था। एनालिस्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में उलझ जाता तो एशिया में उसका फोकस कमजोर हो सकता था। और इसका फायदा कौन उठाता? चाइना। यानी एक युद्ध जो शुरू हुआ मिडिल ईस्ट से, उसका असर इंडिया चाइना टेंशन तक पहुंच सकता था। अब सवाल सिर्फ इकोनॉमी का नहीं रहा था, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका था। और तभी शुरू हुई तेल की असली लड़ाई। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस उछलने लगी।
कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी देने लगे कि अगर युद्ध लंबा चला तो तेल $150 पर बैरल तक जा सकता है। अब सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, रुपया कमजोर हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ सकता है और फिर धीरे धीरे असर आम आदमी तक पहुंचेगा। हो सकता है आपकी बाइक का पेट्रोल महंगा हो जाए, हो सकता है दूध और आटा महंगे हो जाएं, हो सकता है नौकरी के मौके कम होने लगे, क्योंकि ग्लोबल वॉर धीरे धीरे लोकल क्राइसिस बन जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही थी। रशिया यूक्रेन वॉर पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिला चुका था। इन्फ्लेशन कई देशों में रिकॉर्ड स्तर पर थी और अब अगर मिडिल ईस्ट भी जलने लगता तो दुनिया की इकोनॉमी को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे परफेक्ट स्टॉर्म कहने लगे थे, एक ऐसी स्थिति जहां एक के बाद एक संकट पूरी दुनिया को रिसेशन की तरफ धकेल सकते थे। भारत ने इस दौरान लगातार बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना खुलकर ईरान के खिलाफ, क्योंकि भारत जानता था कि इस युद्ध में भावनाओं से नहीं, सिर्फ समझदारी से काम लिया जा सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर कल सुबह अचानक युद्ध और बढ़ जाए तो, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाए तो, अगर गल्फ देशों में भारतीय फंस जाएं तो, अगर तेल की कीमतें आसमान छूने लगें तो, क्या भारत तैयार है? शायद पूरी तरह नहीं। और यही इस पूरी कहानी की सबसे अनसेटलिंग बात है, क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, उनका असर आपके फोन के रिचार्ज तक पहुंचता है, आपकी नौकरी तक पहुंचता है, आपकी रसोई तक पहुंचता है। एक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर गिरती है, लेकिन उसका झटका पूरी दुनिया महसूस करती है। और शायद इसी वजह से जब मिडिल ईस्ट में युद्ध की खबर आती है तो भारत में बैठे करोड़ों लोग भी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़ाई भले उनकी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत शायद उन्हें भी चुकानी पड़े। दुनिया बदल चुकी है। अब किसी एक देश की आग पूरी दुनिया का धुआं बन जाती है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी ताकत शायद वो देश नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, बल्कि वो होगा जो दुनिया की सबसे खतरनाक जंगों के बीच भी अपने लोगों को सुरक्षित रख सके।